नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे धनतेरस को लेकर। तो दोस्तों धनतेरस पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन धनतेरस की पूजा में अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो इसका पूरा फल आपको नहीं मिलता। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि धनतेरस के दिन अगर आप कोई गलत चीज़ अपने घर में ले आते हैं तो ये आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। इसके साथ साथ अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, धन नहीं है, तो धनतेरस के दिन क्या 3 चीज़ें आप खरीद कर अपने घर में लाएं ताकि आपकी किस्मत बदल जाए। इसके साथ साथ धनतेरस के दिन कुछ ऐसी खास सावधानियां भी हैं जो आपको बरतनी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे धनतेरस पर ये 3 चीज़ें अवश्य खरीदे, बदल जाएगी आपकी किस्मत। लेकिन दोस्तों इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। मैंने आपको बताया कि धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन नहीं है तो क्या 3 चीज़ें खरीदनी है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन है, पैसे हैं, तो क्या चीज़ें आप खरीद सकते हैं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी गलत चीज धनतेरस के दिन खरीद लाते हैं तो ये आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। तो धनतेरस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन शीशे का सामान नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इसका संबंध राहु से होता है और राहु ग्रह को नीच ग्रह माना जाता है, इसीलिए कांच का सामान खरीदना शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन दोस्तों एल्यूमिनियम के भी बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। इसके साथ साथ धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोहे से बनी चीजें घर में लाने पर राहु ग्रह की अशुभ छाया आपके घर पर पड़ जाती है और राहु की नजर पड़ते ही परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो कोशिश करें कि धनतेरस के दिन कोई लोहे की चीज आप ना खरीदें। धनतेरस के दिन किचन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे नुकीली चीजें, चाकू, कैंची आदि आपको नहीं खरीदना चाहिए, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। धनतेरस के दिन काले रंग की कोई भी चीज आप ना खरीदें। काला रंग दुर्भाग्य का रंग माना जाता है, इसीलिए इस रंग को खरीदने से आप बचें। अब ये जानते हैं कि धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन है, पैसे हैं, तो क्या चीजें आपको खरीदनी चाहिए। देखिए दोस्तों धनतेरस के दिन स्वर्ण यानी गोल्ड और चांदी की वस्तुएं खरीदना सबसे उत्तम माना जाता है। आप चाहें तो स्टील और पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं, लेकिन पीतल का बर्तन खरीदना काफी उत्तम माना जाता है। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो आप चांदी की लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति खरीद सकते हैं, या नहीं तो अष्ट धातु की बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद कर उनकी पूजा करें और दीपावली के दिन इसकी स्थापना और पूजन करें। दक्षिणावर्ती शंख, कमलगट्टे की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला भी आप इन दिनों में खरीद सकते हैं, इसे भी शुभ माना जाता है। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख खरीदते हैं, आप अगर उसको अपने कान के पास ले जाते हैं तो उससे आवाज आती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सही दक्षिणावर्ती शंख है। अगर आप स्फटिक की माला को अपने हाथ में लेते हैं तो ठंडापन महसूस होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्फटिक की माला आपकी सही है। धनतेरस के दिन अगर आप पारद या स्फटिक का श्री यंत्र अपने घर में लाकर के स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी भी काफी शुभ मानी जाती है। इस दिन आप चांदी के बर्तन या सिक्के आदि खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी करने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा में वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। धनतेरस के दिन बर्तन की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है, लेकिन बर्तन की खरीदारी करते समय पीतल धातु से बना बर्तन ही आप खरीदें तो ये आपके लिए उत्तम होगा। दोस्तों समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो उनके साथ कौड़ी भी आई थी। धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ खरीद के दीपावली के दिन इसकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें, इससे कभी भी धन की कमी आपको घर में नहीं होगी। धनतेरस के दिन गाड़ी काफ़ी संख्या में खरीदी जाती है, तो अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका भुगतान आप धनतेरस के पहले कर दें, ये आपके लिए अच्छा होगा।
आप गाड़ी या कोई वाहन खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक चीजों की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप मोबाइल फोन, लैपटॉप, ओवन, फ्रिज इत्यादि की भी खरीदारी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए शुभ फल देगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन कपड़ा खरीदना भी शुभ माना जाता है। अगर आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सफेद या लाल रंग का कपड़ा खरीदें। संपत्ति खरीदना भी धनतेरस के दिन काफी शुभ माना जाता है। तो आप चाहें तो घर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन मिट्टी का दीपक भी खरीदना शुभ माना जाता है। आप इस दिन मिट्टी का दीपक खरीदें, जिसका इस्तेमाल आप दीपावली के दिन दीप जलाने में कर सकते हैं। धनतेरस के दिन जिस वस्तु की खरीदारी की जाती है, ऐसा माना जाता है कि उसमें 13 गुना ज्यादा वृद्धि होती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो आप कौन सी छोटी चीजें खरीद कर लाएं ताकि धनतेरस का पूरा लाभ आपको मिल सके। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ये 3 चीजें, झाड़ू, नमक और साबुत धनिया, अपने घर में खरीद कर ला सकते हैं। इससे भी आपको वही फल मिलेगा जो महंगी चीजें खरीदने से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। धनतेरस के दिन नमक लाने से भी घर में धन और सुख शांति आती है। धनतेरस के दिन धनिया की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। तो धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीद कर दिवाली वाले दिन उसकी पूजा करें और पूजा स्थान में रखें। अगले दिन किसी लाल कपड़े में बांधकर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धन धान्य में कभी भी कोई कमी नहीं होती। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्या सावधानियां रखनी है। दोस्तों, धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है, जिससे ऐसी मान्यता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती। तो धनतेरस के दिन आप सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर जी की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल आप बीमार रहेंगे। वैसे तो दोस्तों, दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़ा हुआ है तो आप अपने घर से इन चीजों को निकाल दें। घर में कोई भी पुराना या बेकार सामान पड़ा हो तो उसे आप फेंक दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। घर के मुख्य द्वार के सामने जो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी न रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए दोस्तों, ये स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें। तो आप कोशिश करें कि किसी को उधार भी आप ना दें। धनतेरस के दिन खंडित मूर्तियों की पूजा करने से बचना चाहिए। अगर मूर्ति खंडित है तो नई मूर्ति ले आएं। सोने, चांदी या मिट्टी से बनी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम या हल्दी से बनाएं। नकली प्रतीकों को आजकल बने बनाए आर्टिफिशियल स्वास्तिक हैं और ओम आते हैं, वो घर में ना लाएं। दोस्तों, धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोने से बचें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल भी कलह ना करें, चिकचिक ना करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से भी दूर रहें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे में धनतेरस के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे सभी देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब दोस्तों, धनतेरस के दिन करें मिठाई का दान। धनतेरस के दिन मिठाई का दान करने से व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। इसके साथ ही मिठाई का दान करने से धन के भंडार कभी खाली नहीं होते और इसे शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। अब है दोस्तों, धनतेरस के दिन लोहे का दान। धनतेरस के दिन लोहे का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति की सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है और लोहे को शनि देव की धातु कहा जाता है। इस दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और शनि देव भी प्रसन्न होते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी धनतेरस से जुड़ी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको जानकारी पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिवाली धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।